हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं क्योंकि अपडेट ये आ रही है कि टीआरई 3 में जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जी हाँ, जांच के दौरान पाया गया कि टीआरई 3 में भी जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो क्या गड़बड़ी हुई है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर सरकार को घेरा, अभ्यर्थियों ने इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है। साथ में जो है बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिन्होंने जो है यानी अभ्यर्थियों के माध्यम से बीपीएससी और शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है। तो फाइनली जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको कितनी सीटों पर देखने को मिलने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं वन बाय वन, जो बीपीएससी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए टीआरई 3 में घोटाला क्या हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ, लेकिन फाइनली जो है रिजल्ट सभी का डिक्लेयर हो गया। और जिसमें क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो 66,000 हैं। 87,774 पदों पर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आया हुआ था, और जिसमें से 25% सीटों की संख्या बच गई। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि ये डाटा बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन जो है अपडेट ये आया हुआ है, जो ग्रेड टीचर थे, इसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन दिया गया था, जो आप सभी जानते हैं। इसमें बताया ये गया था कि टीआरई 3 के ग्रेड टीचर अभ्यर्थियों का आरोप नहीं मिला 25 अंकों का वेटेज। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था। और उसमें बताया गया था कि जो ग्रेड टीचर है, यानी जो पहले से कहीं ना कहीं संस्थान में पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या है 25 नंबर वेटेज में मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल आदेश दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सभी को मानना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थियों की शिकायत है कि टीआरई 3 में उनको नंबर नहीं मिले हैं। 25 अंकों का वेटेज नहीं मिलने से सभी हुए फेल। कोर्ट के आदेश पर विभाग ने जारी किया था पत्र, यानी कोर्ट का आदेश आया हुआ था, जिसके माध्यम से जो है बीपीएससी की तरफ से भी पत्र भेजा गया था, यानी पत्र जारी किया गया था। और ये पत्र आप सभी ने देखा होगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था। तो 25 अंकों का जो मामला था कि जो है जो गेस्ट टीचर हैं उनको 25 नंबर वेटेज में मिलेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर जो दिए जाएंगे उनको 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो है अभ्यर्थियों का ये आरोप है, या फिर अभ्यर्थी ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको 25 नंबर जो है नहीं मिले हुए हैं, जिससे वो फेल हुए हैं। क्योंकि टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हुए हैं। अगर 1 to 5 की बात, अगर जो है 11 to 12 की बात की जाए, तो 50% सीटें खाली रह गई। ओनली क्या है 50% ही अभ्यर्थी पास हो पाए हैं। तो अभ्यर्थियों का जो है ये कहना है। साथ ही जो है बीपीएससी शिक्षा विभाग में जो है हो रही बातचीत, कुल जो है 632 अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 का फॉर्म भरा था। फॉर्म में जो है 400 जो है 93 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल, यानी कि 632 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, और 493 अभ्यर्थी जो हैं शामिल हुए थे, यानी उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। अब ये काफ़ी बड़ा चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आया हुआ था और बीपीएससी की तरफ से भी पत्र जारी किया गया था कि यस जो है गेस्ट टीचरों को मैक्सिमम जो है, यानी मैक्सिमम जो है 25 नंबर वेटेज में मिलेंगे, तो आखिर उनको क्यों नहीं मिले, जिसकी वजह से वो फेल हुए हैं। क्योंकि एक नंबर से भी अभ्यर्थी जो है काफ़ी रैंक उनका पीछे आ जाता है, और वो जो है लाखों में पीछे हो जाते हैं, और वो बाहर कर दिए जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर 25 नंबर अभ्यर्थियों को नहीं मिले हैं, तो वो बाहर हो गए हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और देखा जाए तो सच में टीआरई 3 में 25% जो है सीटें बच गई हैं। आखिर ऐसा बीपीएससी ने क्यों किया है? क्योंकि अभ्यर्थियों का अब ये सवाल है कि जो 25 अंक वेटेज में मिलने चाहिए थे, आखिर क्यों नहीं दिए गए। जो 25 नंबर नहीं दिए गए हैं, इसकी वजह से भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों की ये मांग है, और जो है कहा भी गया है, अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की हुई है। अब बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्या जो है कहा जाता है, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ज़रूर, जो अपडेट आएगा। क्योंकि देखा जाए तो अभ्यर्थियों के साथ जो है बहुत ही जो है गलत किया गया, क्योंकि पहले ही ऑफिशियल नोटिस जब जारी हुई
कि यस जो है अभ्यर्थियों को 25 अंक मैक्सिमम दिए जाएँगे वेटेज में, तो आखिर उनको नंबर क्यों नहीं दिए गए? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो है अपडेट आया हुआ है, अभ्यर्थियों की मांग है और उन्होंने जो है कहा हुआ है कि 25 अंक नहीं मिलने से अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी बाहर हो गए हैं। अब वहीं पर अगर बात की जाए टीआरई 4, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 4 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लाखों में वैकेंसी आएँगी। टीआरई 3 में जितनी सीटें बची हैं, वो सारी टीआरई 4 में ऐड कर दी जाएँगी, अगर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आता है तो। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा बची हैं। 25% सीटें खाली रह गई हैं टीआरई 3 में। तो सीटों की संख्या जो बची हुई है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत बचती तो शायद अभ्यर्थी ये मांग ना करते, लेकिन 25% अगर सीटें रह गई हैं तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आएगा वो कितनी सीटों पर आएगा ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है और अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और साथ ही बीपीएससी को पत्र भी भेजा है, जिसके माध्यम से उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की है। तो जो सीटें बची हुई हैं, अगर पूरे पर ना सही तो भी आधी सीटों पर ही भी जो है अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट होगा। जो भी अभ्यर्थी 1 नंबर या फिर 2 नंबर से बाहर रह गए थे, एटलीस्ट उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंफर्म है, अगर टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो टीआरई 4 में नंबर ऑफ सीटें थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। लेकिन अगर टीआरई 4 में नंबर ऑफ सीटें कम भी होती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए टीआरई 4, आप जानते हैं कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे टीआरई 4 की अगर बात की जाती है तो डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है हर एक अभ्यर्थी के मन में, क्योंकि डोमिसाइल की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर अपडेट ये है कि डोमिसाइल लागू करने को लेकर बिहार के छात्र युवाओं ने जो है किया कैंपेन। छात्र युवाओं ने सरकार को जमकर घेरा, यानी अभ्यर्थियों की मांग है कि किसी भी कंडीशन में डोमिसाइल लागू हो तभी टीआरई 4 आना चाहिए। इन दिनों बिहार में जहां एक और बीपीएससी 17वीं के जो है पुनर्परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में 12 दिनों से अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के छात्र युवा पिछले 1 वर्षों से बिहार के सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल की मांग सरकार से विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों की भर्ती में लगभग 50% सीटें अन्य राज्यों के लिए निर्धारित हैं, जिससे बिहार के छात्र युवा अभी भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार भले ही लाखों दावे कर ले कि हमने जो है बिहार के 90 से 95% युवाओं को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन धरातल पर वो जो है दिख नहीं रही हैं। बिहार के युवा आज भी सरकारी नौकरी के लिए दर दर की जो है ठोकरें खा रहे हैं, और खासकर शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे अभ्यर्थी, मालूम हो कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा विगत 1 वर्षों में 3 बार आयोजित हुई, जिसमें लगभग जो है 36,000 जो है 36 से 37% शिक्षक अन्य जो है राज्य के ही बने हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर टीआरई 3 का भी डाटा देखा जाए तो 60% अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं वो यूपी के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। बताया ये गया कि साथ ही जो है तीनों शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ। कुल मिलाकर बिहार के जो है 20 से 30% छात्र युवा ही जो है शिक्षक बन पाए। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भले ही 90% के आसपास होती तो हो, लेकिन उसमें जो है सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से दस्तावेज में गड़बड़ी, योग्यता का पूरा ना होना आदि के स्थिति में सीटें खाली हो जा रहे हैं। उस पर प्रतीक्षा सूची जारी ना करके अथवा सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देकर सरकार उसी जो है सीट का रोस्टर क्लियरेंस करके अगले चरण की शिक्षक भर्ती का परीक्षा का नोटिफिकेशन मिलाकर जो है बस आंकड़ों का खेल खेल रही है। इन्हीं सब कारणों से नाराज शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स जो है हैंडल पर जो है हैशटैग डोमिसाइल इन जो है टीआरई 4 के साथ कैंप भी चलाया,
जिस पर पूरे बिहार के छात्र, युवा एवं शिक्षक अभ्यर्थी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवम प्रियदर्शी ने एक्स पर सरकार को टैग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी के नाम पर सिर्फ झूठा आंकड़ा दिखाकर बिहार के जनता को गुमराह कर रही है। एक और जहां पड़ोस के राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में पूर्णतः और अंशतः डोमिसाइल लागू है, तो वहीं आज बिहार के युवा ही अपने घर में नौकरी के लिए विलख रहे हैं। इसीलिए सरकार को 95% सीटों पर डोमिसाइल लागू करके, जिससे यहाँ के छात्र युवा को भटकना ना पड़े। तो वही साहित्य आजकल के पाउंटर हरे कृष्णा का कहना है कि यह कहाँ का न्याय है कि वोट बिहार बिहारी करे और नौकरी बाहरी को मिले। अगर सरकार को बाहरी लोगों को ही नौकरी देना है तो इस विधानसभा चुनाव में अन्य राज्य से ही जाकर वोट ले, लेकिन यहाँ के युवाओं को ठगना बंद करें। इधर राजनीतिक पार्टियों ने भी इस कैंप का समर्थन किया। जन सुराज के सूत्रधार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। इस कैंप में राज्य भर के युवाओं ने साथ दिया। यानी कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाए, क्योंकि रीज़न ये है, आप जानते हैं ये बात बिल्कुल रियल है कि टीआरई 1 में जो सीटें बची, टीआरई 2 में जो सीटें बची, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ, और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी किए गए। जो नोटिस जारी होती थी, इस पर मैं वीडियो भी बनाती थी, और आप सभी जानते हैं कि हज़ारों में अभ्यर्थी बाहर हुए। लेकिन जो सीटें वो बची, वही सीटें उठा करके टीआरई 3 में ऐड कर दी गई। अब जो टीआरई 3 में सीटें बची हुई हैं, क्योंकि 25% सीटें खाली रह गई। अब ऐसे में अभ्यर्थी, जो प्रशासन है या आयोग है, आयोग को ये चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करें, जिससे अभ्यर्थी जो रह गए हैं उनको मौका मिले। लेकिन अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, अब इस पे प्रशासन का क्या निर्णय होता है, वो ही एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जितनी सीटें टीआरई 3 में बचेंगी वो टीआरई 4 में ऐड कर दी जाएंगी। तो देखा जाए तो सिर्फ भर्तियों का दिखावा किया जा रहा है, ये शिकायत है अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन मिलाकर बस आंकड़ों का खेल खेल रही है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अभ्यर्थी बिहार के बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, वो किसी भी कंडीशन में चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाए। अगर डोमिसाइल लागू होगा तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, और विधानसभा का चुनाव भी है। तो ऐसे सिचुएशन में डोमिसाइल लागू होने के जो चांसेस बन रहे हैं वो 90% बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। बाकी अगर नहीं होता है तो अदर स्टेट को मौका मिलेगा, लेकिन अगर हो जाता है तो अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है, तो आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।